गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम संस्कृत में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, कुलस्य आचार्य। इस पाठ में एक कुलस्य के कुल की परंपरा के बारे में कहा है। वंश की परंपराओं का पालन करना भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा की परंपरा का पालन करने में एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया। कुलस्य आचार्य पाठ में चातक पक्षी कुल की परंपरा को भंग करने के लिए तत्पर अपने बच्चे को कुल की रीति समझाता है, परंतु चातक पक्षी का बच्चा उस बात का ध्यान नहीं देता। कुछ समय के बाद कुल की रीति की रक्षा करने वाले एक परिवार का प्रसंग उसकी नज़र सामने आता है और वो कुल की परंपरा का महत्व भी समझाता है। आधुनिक काल में मनुष्य भौतिक सुखों को प्राप्त करने में सांस्कृतिक परंपरा का त्याग करने में हिचकिचाता नहीं है। यह कहानी से स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हमें करनी चाहिए। तो मित्रों, पहले आप प्रस्तावना देखो। संस्कृत साहित्य में प्राणी कथाओं का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। जातक माला, पंचतंत्र या हितोपदेश हो, प्रत्येक ग्रंथ में प्राणियों को मात्र बनाकर तरह तरह की कथाएं कल्पित है। आज भी ऐसी प्राणी कथाओं का सर्जन होता रहता है। ऐसे ही एक प्राणी कथा यहाँ प्रस्तुत है। चातक नामक पक्षी हमेशा वर्षा का ही पानी पीता है। देखो, चातक नामना पक्षी हमेशा वो वर्षा का यानी बारिश आती तभी पानी पीता है। चातक कुल का यह आचार है, यानी कि चातक कुल का ये उनकी परंपरा है। चातक पक्षी के यह जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु आज भी इस कुलाचार का पालन करता है। एक बार प्यास से पीड़ित एक जातक शिशु अपनी माँ की बात नहीं मानता और वह अपने आदर्श के त्याग के लिए तत्पर बनता है। तभी उसे अचानक एक निर्धन किसान पिता पुत्र का संवाद सुनाई देता है। इस निर्धन पिता पुत्र से प्रेरणा लेकर माँ के पास लौटता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार होता है। प्रस्तुत पाठ में परंपरा से चले आ रहे और जीवन को उन्नत बनाने वाले विविध आचरणों के पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्राणियों को निमित्त बनाकर अंत में तो मानव को ही उपदेश दिया गया है कि प्राणी को निमित्त बनाने के प्राणियों का उदाहरण देकर मानव जीवन को उपदेश दिया गया है। इसके साथ यहाँ उपयोग किए गए क्रियापदों और कारक पदों विभक्तियों का भी अध्ययन करना है। तो अब चैप्टर में आज ध्यान रखना। अब आगे देखो। एक चातक शिशु आशीन, चातक पक्षी का नाम शिशु, उसका बच्चा तो चातक का एक बच्चा था। सह एकदा तुषा पीड़ी जनन्या समीपम रजती वदती च अम्ब। एक बार प्यास से पीड़ित अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, हे माँ, तुषा माँ पीड़ित, मुझको प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छामि, मैं पानी जलम यानी कि पानी पीना चाहता हूँ। समृद्धि मेघ जलम न मिलती, अतः तड़ाग जलम एवं पातुम इच्छामि। तो इस समय मेघ यानी कि बादल का पानी नहीं मिलता, अतः यानी कि इसलिए तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। जननी वदती, माता कहती, बाला बेटा, वयं तो मेघ जलम एवं पिबाम तड़ाग जलम न पिबाम। हम मेघ जल એટલે बादल का पानी पी सकते, तालाब का पानी नहीं पी सकते। एषः अस्माकं कुलस्य आचार, यह हमारे कुल की परंपरा है, ये हमारे कुल की परंपरा है। अतः त्वं तड़ाग जलम पातुं न शक्नोषि इति, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। दोबारा पूरे पैराग्राफ का अनुवाद देखो। चातक का एक बच्चा था। एक बार प्यास से पीड़ित अपनी माँ के पास जाता है और कहता, हे माता, हे माँ, मुझे प्यास लगी है।
मैं पानी पीना चाहता हूँ। इस समय बादल का पानी नहीं मिलता, इसलिए मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। माँ बोलती है, बेटा हम एक बादल का पानी पी सकते, तालाब का पानी नहीं पी सकता। ये हमारी कुल की परंपरा है, इसलिए तालाब का पानी तुम पी नहीं सकते हो। अब दूसरा पैराग्राफ देखो आप। चातक शिशु कथति, चातक का बच्चा कहता है, माता महति में तुष्यता, महत के बड़ी, महति यानी कि मुझे बहुत प्यास लगी है। चातक का बच्चा कहता है, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघानां न पश्यामि, इस समय आकाश में बादल नहीं दिखता है। इस समय में आकाश में बादल नहीं दिखता। कदा मेघ वर्षन्ति कदा च अहं निर्जलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि। कब मेघ बरसेगा, कब बादल बरसेगा और मैं पानी पी सकूँगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। कि कब बादल बरसेगा और कब मैं बादल का पानी पी सकूँगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। अतः तुष्या पीड़ितं तडागजलं पातुं गच्छामि, इसलिए प्यास से पीड़ित मैं तालाब का पानी पीने के लिए जाता हूँ। चातक का बच्चा कहता है, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, आकाश में बादल नहीं दिखता है, कब बादल बरसेगा और कब बादल का पानी मैं पी सकूँगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए प्यास से पीड़ित मैं तालाब का पानी पीने के लिए जाता हूँ। जननी पुनर्पि चातक शिशुं बोधयति, जननी यानी माता, पुनर्पि यानी दोबारा, और उसकी संधि क्या उसकी पुनः प्लस अपि, चातक यानी चातक का बच्चा, माता दोबारा बच्चे को समझाती है, बेटा न अयम अस्माकं कुलाचार, यह हमारे कुल की रीति नहीं। माता दोबारा अपने बच्चे को समझाती है, बेटा यह हमारे कुल की परंपरा नहीं। कुलाचार सदैव रक्षित्वम् एव, सदैव लेकिन सदा प्लस एव, कुल की रक्षा, कुल की परंपरा का हमेशा ही रक्षण करना चाहिए, लेकिन कुल की परंपरा की हमेशा रक्षण करना चाहिए। एकस्य कुलस्य गृहस्य समीपे अतः त्वं तडागजलं पातुं न अर्हसि, एक बार इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते। तुषासनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वम्, अर्थात तो तालाब का पानी के लिए समर्थन नहीं हूँ, प्यास सहन करके तुम बादल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जनन्या कथनम् अश्रुत्वा चातक शिशु तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निगच्छति, जननी की माता का कहना न सुनकर चातक बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए तालाब निकलता है। माता का कहना सुने बिना चातक का बच्चा पानी पीने के लिए तालाब में जाने के लिए निकलता है। मार्गे परिश्रांत स यदा कुलस्य कृषकस्य गृहसमीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रः वार्तालापं शृणोति। परिश्रांत लेके थका हुआ, रास्ते में थका हुआ, यह रास्ते में थका हुआ वह जब किसान के घर के पास खड़ा रहता है और पिता और बेटे का बातचीत सुनता है। अपनी माता का कहना सुने बिना चातक बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए तालाब में जाने के लिए निकलता है।
मार्ग में थका हुआ वह किसान के घर पर खड़ा रहता है और बाप बेटे का बातचीत सुनता है। कृषक वृद्ध मरणासन च आसीत। कृषक वृद्ध मरण से लेकिन मृत्यु के नजीक था। तस्य समीपी तस्य पुत्र तस्मै कृषका कथति ताले के पिता। समीप मतलब पास ही, तस्मै लिए उसके लिए। किसान मरण के नज़दीक था। उसके समीप से उसका पुत्र उस किसान को कहता है। उसके समीप से उसका पुत्र किसान को कहता है, पिता तादल के पिताजी अर्धमार्गेण मया धनशो प्राप्त। धनशो એટલે पैसे, और रास्ते में पैसे की थैली मिली। तस्य दर्शनम आनंद आया। तब आनंद आया, उसको देखने में मुझे आनंद आया। तेन मंदिर दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति। उससे मेरी गरीबी दूर होगी। इति विचार्यं धनसु ग्रहण अहम अस्पासनम। इस विचार करके मैंने हाथ फैलाया, किंतु तदेव मया भवतीमुद्देश्य। परंतु तदेव तदा प्लस मुझको आपका उद्देश्य याद आया। अन्यस्य धनसु ग्रहणम अस्माकं कुलाचार न यदि। दूसरे के धन को स्वीकार करना यह हमारे कुल की परंपरा नहीं। अतः हम न धनसु तत्रैव अत्यजम। इसलिए मैंने पैसे की थैली वहाँ छोड़ दिया। फिर से देखो, वृद्ध किसान वृद्ध मरण के नज़दीक था। उसके समीप उसका पुत्र उसको कहता है, आज रास्ते में मुझे पैसे की थैली मिली। उसको देखकर मुझे आनंद आया। मैंने विचार किया कि गरीबी दूर होगी। इस विचार करके पैसे की थैली लेने के लिए हाथ फैलाया। परंतु तब आपका उपदेश याद आया कि दूसरों का धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारी कुल की परंपरा नहीं है यह। इसलिए मैंने उस पैसे की थैली को वहीं छोड़ दिया। चातक शिशु सर्वे श्रुणोति। चातक बच्चा सब सुनता है। सह विचारते हो, वह विचार करता है। मरणासन्न वृद्धस्य तत्पुत्रस्य स्वकीयं कुलाचार पालयितुं कीदृश श्रद्धा। तो मरण स्थिति में पड़ा हुआ किसान और अपने पिता और पुत्र अपने उनकी परंपरा पालने के लिए कैसी श्रद्धा है। अहम तो कुलाचार न पालयामि। मैं अपने कुल की परंपरा का पालन नहीं करता हूँ। वयम एक जलमेवं पिबामः इति अस्माकं कुलाचार। हम एक बादल का पानी पीते हैं, ये हमारी कुल की रीति है। तम त्यज तुम प्रवर्ते। उसके त्यागने के लिए ये तैयार हुआ हूँ। एत अनुचित अस्ति। ये अयोग्य है। पीछे देखो अनुवाद। चातक का बच्चा सब सुनता है, वह विचार करता है और वह मरण स्थिति में पड़े हुए वृद्ध की और उसके पुत्र के अपने कुल की परंपरा पालने के लिए कैसे श्रद्धा। मैं अपने कुल का पालन ही नहीं करता। हम एक बादल का पानी पीते हैं, हमारी कुल की रीति है। मैं उसका त्याग करने के लिए तैयार हुआ हूँ। ये अयोग्य है। सह विच्यन्ते। ऐसा विचार करता है। अब श्लोक देखो। श्लोक पशवः पक्षिणः मानवः च सदा सया रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुल आत्मा। इसका अन्वय सदा सया पशवः पक्षिण च एव मानव च स्वकुलाचारं रक्षन्ति आत्मन
कुलम आत्मन कुलम रक्षामि। सदाचार એટલે કે अच्छे आशय वाले। सदाचार का मतलब क्या है? अच्छे आशय वाला। पशु पक्षी और मानव अपने कुल की परंपरा का रक्षण करते रहे। मैं भी अपने कुल की परंपरा का रक्षण करूँगा। अच्छे आशय वाले पशु पक्षी और मनुष्य अपने परंपरा की रक्षा करते हैं। मैं भी अपनी परंपरा का रक्षण करूँगा। एवं विच्यन्ति च मातरं प्रत्यागच्छति सर्वभूतान् च कथयति। ऐसा विचार करके वह अपनी माता के पास आता है और संपूर्ण हकीकत कहता है। माता संतोष भवती शिशवे च आशीर्वाद। माता संतोष अनुभव करती है और बेटे को आशीर्वाद देती है। अल्पे एवं काले मेघपुष्टि भवति। अल्पे में लेकिन कुछ समय में वर्षा होती, मेघ जलम पीत्वा चातक शिशु तुष्या सामति। कि प्यास शांत होती है। बादल के पानी को पीकर चातक के बच्चे की प्यास शांत होती है। तो मित्रों, हमारा चैप्टर का अनुवाद पूरा हुआ। आपको नोटबुक में इसका अनुवाद लिखना है और स्वाध्याय पे लिखना है। तो आप स्वाध्याय में ध्यान रखो। स्वाध्याय विकल्पेन समुचितं पदम चित्वा लिखत। ये सही विकल्प आपको लिखना है। तुषा पीढ़ी शिशु कस्य समीपम गच्छति। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए जनन्या नीडस्य जलस्य गगन। तुषा प्यासे पीढ़ी बच्चा किसके पास जाता है? तो जनन्या। तो इसमें आंसर क्या आएगा? क। मेघ शब्द से पर्याय का मेघ शब्द का पर्याय शब्द क्या होता है? तो मेघ के लिए जलद। इसका आंसर क्या आएगा? जलद। सर्वे किम रक्षित्वम। ये सर्वे किस रक्षितम? तड़ागम कुलाचार मेघ शिशु। तो इसका आंसर क्या? कुलाचार कुल की परंपरा। वृद्ध कीदृश्यासि अंत विकल मरणासन स्वर। वृद्ध कीदृश किस अवस्था में था? तो मरण के स्थिति में था। शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति। तो शिशु मेघ ऑप्शन दिए जो मेघस्य मेघाय मेघम और मेघेन। तो मेघस्य। पुनरपि शब्दस्य उचितं संधि विषेदस्य। तो इसका क्या? पुनः प्लस रपि पुनः प्लस अपि पुनः प्लस अपि। तो पुनर्। तो सही आंसर क्या? पुनः प्लस अपि। कस्य वत्स्य कुलस्य आचारं रक्षितुं त्वा समर्थ आचरित। एतवाक्यं क वदति। के वाक्य कौन बोला है? तो वृद्ध। अहम तडागजलं पार्तुम् इच्छति इच्छसि इच्छामि इच्छतु। इसमें क्या आएगा? इच्छामि। दूसरा प्रश्न संस्कृत भाषा है उत्तरम। तो ये प्रश्न दिए, उसका आंसर आपको संस्कृत में लिखना है। कह तुष्या पीड़ित आसीत। कह तुष्या पीड़ित। तो एक चातक शिशु, चातक का बच्चा तुषा के प्यास से पीड़ित है। एक चातक शिशु तुषाया पीड़ित। दूसरा चातक शिशु किम पातुं न अर्हति। चातक शिशु किम क्या पीना चाहता था? उसको क्या पीना चाहिए? तो मेघ जलम बादल का पानी। कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं के नष्ट भवति। कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं। तो धनशूद उसकी गरीबी कैसे नष्ट होती? तो पैसे। कृषक पुत्र मार्गे किम प्राप्त। मार्ग में क्या प्राप्त हुआ? तो धनशूद। तो कृषक पुत्र मार्गे धनशूद। शिशो
तृषा केन नष्टा मेघजलं पीनेन नष्टा। रेखापदं स्थाने कोष्ठकादं पदम प्रस्थान प्रश्नवाक्यम लिखे। इस ऑप्शन लेकर आपको वाक्य प्रश्न बनाना है। लिखो जननी शिशु बोधती। जननी के ऑप्शन अंडरलाइन उसको प्रश्न बनाए, ये आंसर दिए। तो जननी का शिशु बोधते। मार्गे परिश्रांत स तिष्ठति। तो जो अंडरलाइन के उसके बदले आपको प्रश्न बनाए। तो मार्गे ईदृश्य स तिष्ठति। कृषक वृद्ध आसीत्, तो कह वृद्ध आसीत्, ऐसे प्रश्न बनाने को। धनशुद्ध मार्गे प्राप्त, तो धनशुद्ध पुत्र प्राप्त। सह तस्य एवं वृत्तान्तं कथयति। तो सह कथय सर्वे वृत्तान् कथयति। तो ऐसे आपको शब्द का उपयोग करके आपको प्रश्न बनाना है। आगे प्रश्न 4, निर्देश अनुसार धातु रूपे परिचय लिखकर। लेकिन आपको धातु का परिचय लिखना है। धातु रूपम, धातु काल लकार, पदम पुरुषम वचनम। धातु એટલે इच्छा में धातुનું रूप છે। धातु એટલે કે इच्छ, इसका क्या होता है इच्छ। काल लकार એટલે કે वर्तमान काल, वर्तमान काल। पद परस्मै पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन एक वचन, वैसे गच्छति तो गच्छ वर्तमान लकार, परस्मै पद अन्य पुरुष एक वचन। आगे अहर्षि अह वर्तमान काल, लट लकार, परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन। कथयति लिखत वर्तमान काल, लट लकार, परस्मै पद अन्य पुरुष एक वचन। वदति वद वर्तमान काल, लट लकार, परस्मै पद अन्य पुरुष एक वचन। ऐसे आपको धातु का परिचय देना है। अब आगे 5वां प्रश्न, मातृभाषा में उत्तरणी लिखी। ये प्रश्नों के आंसर आपको मातृभाषा यानी कि हिंदी में लिखना है। कुलाचार अर्थात क्या? कुलाचार अर्थात उसका अर्थ क्या होता है? तो कुलाचार अर्थात कुल का आचार, कुल की परंपरा या रीति, भारतीय संस्कृति के अनुसार आचरण करना ही और कुलाचार की परंपरा है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा मानवी, बड़ों का आदर भाव करना, हिंसा न करना, ये सब कुल की परंपरा है। अब दूसरा प्रश्न का आंसर, दूसरा प्रश्न देखो आप। माता चातक शिशु से क्या न करने के लिए कहती है? किस लिए? तो माता चातक का बच्चा को क्या करने के लिए मना बोलती है और किस लिए? तो किस लिए? तो चातक माता अपने प्यारे शिशु को तालाब का पानी नहीं पीने के लिए कहती है। कारण क्योंकि वो जलाशय के बादल का पानी पी सकते। वह कहती है कि वह मेघ दृष्टि लेकर बादल का पानी जब गिरा हुआ पानी पीना ही हमारी कुल की परंपरा है, इसलिए अन्य किसी की जलाशय का पानी नहीं पी सकता है। निर्धन होने पर भी कुशक पुत्र ने धनशुद्ध का स्पर्श क्यों नहीं किया? तो पुत्र धनशुद्ध देख करके खुश हुआ। उस पैरों से गरीबी दूर हो जाएगी, यह विचार कर थैली लेने के लिए उसने हाथ फैलाया, परंतु उसी समय उसको पिता का उद्देश्य याद आया। दूसरे का धन स्वीकार करना ही हमारे कुल की परंपरा नहीं, इसलिए कुल पुत्र ने पैसे की थैली का स्पर्श नहीं किया। चातक शिशु ने तालाब का जल क्यों नहीं पिया? कारण कि चातक शिशु को खूब प्यास लगी थी। यह तालाब का किसी भी जलाशय का पानी पीकर प्यास शांत करना चाहता है, परंतु उसकी माता
ने उसको कहा कि मेघ जल के सिवाय दूसरे कोई भी जलाशय में प्राप्त हुए जल पीना हमारे कुल की परंपरा नहीं, इसलिए उसने तालाब का पानी नहीं पिया। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा पाठ चैप्टर 2 पूरा होता है और आपको नोटबुक में लिखना है। पहले आपको अनुवाद लिखना है, फिर ये स्वाध्याय आपके नोटबुक में लिखना है।